चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। आज हम शुक्र खाना नंबर 8 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुक्र खाना नंबर 8 के बारे में कोई बहुत अधिक अच्छा फल नहीं माना गया, बहुत उत्तम फल नहीं बताया गया, मगर ऐसा नहीं है कि शुक्र खाना नंबर 8 हमेशा ही मंदा होगा। शुक्र खाना नंबर 8 में यदि किसी व्यक्ति का विराजमान हो तो ऐसे शुक्र को जली हुई मिट्टी की संज्ञा दी गई है, चांडाल औरत की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अक्सर जिनका भी शुक्र खाना नंबर 8 में हो तो अक्सर उनकी पत्नी या उनका जीवन साथी सख्त स्वभाव का होगा और गृहस्थ सुख भी कोई बहुत बढ़िया नहीं होगा। खास तौर पे शुक्र खाना नंबर 8 के समय यदि खाना नंबर 2 खाली हो तो ऐसे में शुक्र का अमूमन अशुभ फल प्राप्त होता है। ससुराल से अनबन अथवा ससुराल का नुकसान, औलाद की बरकत में कमी होगी, गृहस्थ सुख की कमी होगी अथवा गृहस्थ सुख में हर समय झगड़ा अथवा कलेश होगा। शुक्र खाना नंबर 8 के समय यदि चंद्र मंगल अथवा बुध कायम हो, अर्थात चंद्र मंगल अथवा बुध जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में उत्तम स्थानों में बैठे हों, जैसा कि चंद्र अमूमन खाना नंबर 2 और 4 में उत्तम माना गया है, इसी तरह मंगल खाना नंबर 1 और 10 में उत्तम माना गया है, अथवा बुध खाना नंबर 7 में उत्तम माना गया है। इसके साथ ही चंद्र यानी कि माता, मंगल यानी कि भाई बंधु और बुध यानी कि बहन, बुआ अथवा मासी, इनके साथ आपके संबंध अच्छे हों, मधुर संबंध हों, तो फिर शुक्र खाना नंबर 8 में होकर भी अशुभ फल नहीं देता। शुक्र का मंदा असर ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता। आमतौर पर शुक्र यदि खाना नंबर 8 में हो तो औरत की सेहत अमूमन खराब रहती है, सेहत के मामले में कमज़ोर होती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी, उसकी सेहत हमेशा खराब रहती है, तो ऐसे में चरी का दान करना चाहिए। शुक्र नंबर 8 वाला व्यक्ति बहुत सख्त मेहनत करने वाला होता है। उसकी पत्नी की, उसकी औरत की जुबान पत्थर पे लकीर होगी। उसकी जुबान से कुछ भी यदि बुरा शब्द निकलेगा तो वो पत्थर पे लकीर होगी, वो बात फौरन सच हो जाएगी। नेक बात सच हो या ना हो, मगर कोई भी अशुभ बात जो है वो फौरन सच होगी। तो शुक्र नंबर 8 वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो कभी अपनी पत्नी को बिल्कुल तंग ना करे। शुक्र खाना नंबर 8 वाले व्यक्ति को कभी दान नहीं लेना चाहिए दोस्तों, किसी से कभी कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति रोज सुबह उठकर मंदिर में सिर झुकाता रहे तो दुश्मनों का सिर उसके सामने हमेशा झुकता रहेगा। दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 8 वाला व्यक्ति अक्सर अपने आप में जलता रहेगा, अक्सर स्वयं से ईर्ष्या करता रहेगा। इसका कारण यह है कि समाज में उसकी पूछ जो है, समाज में उसकी जो पहचान है या वो कम होती है। तो ऐसे में वो व्यक्ति हमेशा
अपने आप में जलता रहेगा। शुक्र खाना नंबर 8 हमेशा अशुभ फल नहीं देता। ऐसा नहीं है कि यदि शुक्र आपकी कुंडली में खाना नंबर 8 में बैठ गया तो सारी उम्र आपको शुक्र का फल जो है वो अशुभ प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, आम तौर पर शुक्र उम्र के पहले 11 साल, उम्र के 27वें साल और 39वें से लेके 45वें साल तक शुक्र का अशुभ असर अवश्य ही प्राप्त होता है यदि शुक्र खाना नंबर 8 में बैठा हो, खाना नंबर 2 खाली हो और चंद्र, मंगल और बुध कायम ना हो या कुंडली में अशुभ पड़े हों। तो फिर इन उम्रों में जाकर के, इन सालों में जाकर के व्यक्ति को शुक्र का अशुभ फल प्राप्त होता है। उसका गृहस्थ सुख खराब होगा, ससुराल से संबंध खराब हो जाएंगे, औलाद की बरकत ना होगी या औलाद से सुख नहीं मिलेगा। खास तौर पे जब ऐसा व्यक्ति 25 साल की उम्र से पहले पहले शादी कर ले। तो शुक्र खाना नंबर 8 वाले को हिदायत है कि 25 साल की उम्र से पहले शादी ना करे। यदि 25 साल की उम्र से पहले शादी करनी पड़ जाए तो फिर कुंडली में चंद्र, मंगल और बुध शुभ अवस्था में होने चाहिए, वरना ऐसी शादी बर्बादी का बहाना बनेगी। तो 25 साल की उम्र से पहले ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी शादी ना करे। इसके अलावा यदि शुक्र खाना नंबर 8 में बैठा हो तो अपनी माता, अपने भाई बंधु और अपनी बहन से मधुर संबंध बना के रखें और उनसे आशीर्वाद लेते रहें। शुक्र का यदि अशुभ फल प्राप्त हो रहा हो, दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि शुक्र का अशुभ फल मिल रहा है कि शुभ? सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, यदि गृहस्थ सुख में आपको परेशानियां आ रही हैं, यदि आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है और आपका शुक्र खाना नंबर 8 में है, यदि औलाद की तरफ से आपको कष्ट अथवा परेशानी आ रही है, यदि ससुराल की तरफ से आपको कष्ट या परेशानी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपका शुक्र खराब है, अशुभ है। उपाय के तौर पे तांबे का पैसा जल प्रवाह करते रहें, खास करके गंदे नाले में फूल डालते रहें। गौ सेवा, गौ दान से बरकत होगी। मंदिर में हमेशा सिर झुकाते रहें और चाल चलन पे पूरा काबू रखें। अपना चाल चलन खराब मत होने दें। पराई औरतों की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना हो, पराई औरतों से दूरी रखें। शुक्र नंबर 8 के समय यदि खाना नंबर 2 खाली हो तो अमूमन ग्रस्त सुख मंदा होगा। बुजुर्गों की सेहत हमेशा मंदी होगी, उनकी जान पर हर समय खतरा बना रहेगा। औरत की सेहत मंदी होगी। ऐसा व्यक्ति की हालत कुछ इस तरह की होगी कि स्वयं ही मुसीबत मोल लेने वाला होगा। आ बैल मुझे मार। और मुसीबत हमेशा उसके सामने, एक गई दूसरी, दूसरी गई तीसरी, तीसरी गई चौथी मुसीबत उसके सामने हमेशा आती रहेगी। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 8 के समय यदि उसके साथ सूर्य, चंद्र अथवा राहु भी बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में किसी की जमानत नहीं देनी चाहिए। किसी व्यक्ति की गारंटी कभी मत दें। चाल चलन पर काबू रखें। यदि चाल चलन आपका मंदा हुआ या पराई स्त्रियों की तरफ आप अट्रैक्ट होते रहे, पराई स्त्रियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होता रहा,
तो फिर आपको गुप्त रोग होने की संभावना भी रह सकती है। ऐसे में चाल चलन अपना शुभ रखें, संयम बरतें, गौदान करें, चरी दान करें, गौ सेवा करें। तो इन उपायों को करते रहने से निसंदेह शुक्र खाना नंबर 8 का फल आपको शुभ प्राप्त होगा। गृहस्थ में बरकत होगी, बाल बच्चों की औलाद की बरकत होगी, घर में खुशहाली सुख शांति बनी रहेगी। इसी के साथ ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।